परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। अगर सुमिरन की सहायता से विचारों और संकल्पों को शुरू में ही उखाड़ कर दूर फेंक दें तो समझो कि हमने बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया है। इस प्रकार इच्छाओं की जड़ें ही कट जाती हैं। आत्मा के लिए प्राप्त की इन छोटी छोटी विजयों से हमारे अंदर ऐसी रचनात्मक शक्ति एकत्रित हो जाती है जिससे हमें अपना ध्यान तीसरे तिल में एकाग्र करने में सहायता मिलती है, जहां पहुंचकर आत्मा को रूहानी शक्ति से अपार बल प्राप्त होता है। मन में बेतहाशा उठने वाले विचार और संकल्प एक बीमारी की तरह हमें इतना कमज़ोर कर देते हैं कि हमारे लिए अपनी रूहानी शक्ति का विकास कर पाना असंभव हो जाता है। ये विचार और संकल्प एक प्रकार के रोग हैं। इनमें खो जाना मन द्वारा आत्मा की शक्ति का दुरुपयोग करना है। विचारों और संकल्पों में खोए रहने से न केवल आत्मा निर्बल होती है और होमें बढ़ती है, बल्कि इस गलत धारणा को भी बल मिलता है कि संसार सच्चा और स्थायी है और दूसरे लोग और घटनाएं हमारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीमारी का एकमात्र उपचार सुमिरन द्वारा ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करना है। सुमिरन बाहर की ओर बह रही मनोतरंगों द्वारा पैदा होने वाले चिंता भरे गहरे भाव को कम करता है। सुमिरन मन के बिगड़े संतुलन को ठीक करके इसे साफ और शुभ सोचने की शक्ति प्रदान करता है। यह मन को बल देता है जिससे मन की वृत्ति में सुधार होता है। सुमिरन हमें चिंताओं से मुक्त करता है ताकि हम अपने तुच्छ अस्तित्व से ऊपर उठकर अपने अंदर आरोग्यता प्रदान करने वाली शब्द की शक्ति से जुड़ सकें। जैसे जैसे रूहानी मार्ग पर चलते हैं, इस बात की समझ आती जाती है कि हमारे दुखों का मूल कारण संसार को और अपने आप को विकृत रूप में देखना और समझना है। जब वास्तविकता को भ्रमपूर्वक दृष्टि से देखते हैं तो हम भी भ्रम के बुने संसार में रहना शुरू कर देते हैं। फिर कोई हैरानी की बात नहीं कि आत्मा को नीचे खींचने वाली काम, क्रोध आदि विकारों की प्रवृत्तियों में से गुजरते समय हम अपने आप को इनके और इनके साथ जुड़े भावों और विचारों की ऐनक से देखने लगते हैं। भ्रम का शिकार होने के कारण हम अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का ही रूप समझना शुरू कर देते हैं। मनुष्य के रूप में हम इस भ्रम का शिकार हो जाते हैं कि जो हम अपने आप को समझ रहे हैं, वास्तव में हम वही हैं। ये भ्रम उड़ते जा रहे उन बादलों के समान हैं जो हमारी आत्मा का प्रकाश हम तक पहुंचने नहीं देते। हमारे सामने अभ्यास द्वारा इन बादलों को छांटने की प्रक्रिया तेज करने की चुनौती है। भजन सिमरन हमें उस अवस्था तक पहुंचने में सहायता देता है जिसमें हम अपने आप को, अपने भावों को और भ्रमों से अलग कर सकते हैं। शब्द के अभ्यास द्वारा हमें यह अनुभव हो जाता है कि हम वास्तव में पल पल बदलते रहने वाले वह व्यक्ति नहीं हैं जो अपनी भावना और भ्रम के कारण हम अपने आप को समझ रहे हैं। हम वास्तव में अमर और निर्मल आत्माएं हैं। हम वे तुच्छ जीव नहीं हैं जो हम अपने आप को समझ रहे थे। हम वास्तव में शब्द का रूप हैं, उस शब्द का जो हमारे अंदर मौजूद प्रकाश, प्रेम और आनंद का रूप है। भजन सिमरन द्वारा हमें यह साफ पता लगना शुरू हो जाता है कि हम वास्तव में क्या हैं और कौन हैं। ज्यों ज्यों भजन सिमरन का अभ्यास पक्का होता जाता है, त्यों त्यों हम जीवन को अधिक निष्पक्ष होकर और अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देते हैं। फिर हमें घटनाएं और व्यक्ति बजाय उस रूप के जो हमने उन्हें भ्रमवश दिया हुआ था, अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देने लगते हैं। फिर हमारे लिए यह देखना संभव हो जाता है कि हमारे भाव और विचार हमारे अपने ही मन से उत्पन्न हुई विद्युत तरंगें और आकार हैं। इन आकारों का असल रूप पहचान कर हम इन बंधनों से अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं।
इससे मन हल्का हो जाता है और मन को एकाग्र करने के अभ्यास में और अधिक सहायता मिलती है। जितनी अधिक एकाग्रता से अभ्यास करते हैं, मन के वास्तविक स्वभाव को समझना उतना ही आसान हो जाता है। भजन सिमरन द्वारा प्राप्त शक्ति से हमारे लिए यह समझना आसान हो जाता है कि मन किस प्रकार अपने आप को अभिव्यक्त करता हुआ लगातार अनंत दृश्य बनाता और बिगाड़ता है। स्पष्ट सोच द्वारा हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि झूठी दुनिया में से सच्चा सुख ढूंढने की हमारी अज्ञानता ही हमें उन चीज़ों में सुख ढूंढने के लिए प्रेरित करती हैं जिनमें से वास्तव में सिवाय निराशा, वियोग और दुख के और कुछ प्राप्त नहीं होता। स्पष्ट सोच अभ्यास द्वारा प्राप्त होती है और स्पष्ट सोच का गुण पैदा करने के लिए यत्न करना बहुत लाभदायक है, क्योंकि इससे हम मन द्वारा बुने जाल में फंसने से बच जाते हैं। निर्मल विचारों से भजन सिमरन में उन्नति होती है। जब विचारों की लहरें शांत हो जाती हैं तो आत्मा को अपने सहज ज्ञान द्वारा एक ऊंची वास्तविकता का बोध होता है। जब चंचल मन स्थिर हो जाता है तो हमारे ऊपर संसार की घटनाओं का असर होना बंद हो जाता है और हम बिना भावुक हुए जीवन को अपनी राह चलने देते हैं। इस प्रकार एक दोहरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ज्यों ज्यों सोच निर्मल होती है, त्यों त्यों भजन सिमरन में एकाग्रता प्राप्त करना आसान होता जाता है और एकाग्रता में बढ़ोतरी होने से वह शांत और अडोल उच्च चेतना प्राप्त होती है, जिसमें शब्द का प्रकट होना आसान हो जाता है। ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करने के लिए जरूरी है कि भजन सिमरन के समय उन अनेक चीज़ों की ओर ध्यान ना दें जो आम तौर पर हमारे ध्यान की मांग करती हैं। हमें अपने आप को यह बात अच्छी तरह समझानी चाहिए कि घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में हमारी सोच ही हमारे ऊपर गहरा प्रभाव डालती है और हमें सुख दुख घटनाओं या व्यक्तियों से नहीं, बल्कि जो कुछ हम उन्हें समझते हैं उससे पहुंचता है। अगर हम यह बात भली भांति समझ लें और अपने भावों और विचारों को एक ओर रख दें तो भजन सिमरन के अभ्यास में और अधिक एकाग्रता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अभ्यास द्वारा मनोभावों को रोकने में और मनोभावों को रोकने से अभ्यास में सहायता मिलती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को काबू में रखने का पूर्ण यत्न करें। ज्यों-ज्यों हमारी सोच निर्मल और स्पष्ट होती जाती है, त्यों-त्यों हमें यह समझ आने लगती है कि बहुत से ऐसे काम जो हमें सुमिरन करने से रोकते हैं, वास्तव में जरूरी या महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे चीज़ें असल में हमारे निजी भ्रम की उपज हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं है। थैंक यू।